हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कृष्ण संहिता, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भागवतम की समरी, संक्षिप्त श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्योंकि मुझे श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं कृष्ण संहिता लिख रहा हूँ। ये प्रभुपाद से भी करीब 350 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा कृष्ण संहिता, तो उसको हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। इससे पहले हम भजन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम कृष्ण संहिता स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ है। हालांकि इसमें बहुत कम श्लोक हैं, छोटा ग्रंथ है, लेकिन इसमें श्रीमद् भागवतम का जो सारांश है वो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको वर्णित किया है। तो हम इसमें श्लोक वाइज करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है, इसमें पहले चैप्टर का नाम है वैकुंठ का वर्णन। वैकुंठ का वर्णन है, तो पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण तत्व निर्देशे कृपा यस्य प्रयोजनम, वंदे तं जनानदं कृष्णं, चैतन्यं रसविग्रहम्। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं सबसे पहले में श्री कृष्ण चैतन्य को जो कि आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण है और जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य को बिना उनकी कृपा के कोई भी कृष्ण के सत्य को नहीं जान सकता। ये उनको प्रणाम करके बोला जा रहा है। इसके बाद दूसरे श्लोक में बोला जा रहा है, समुद्र शोषणम रेनोर यथा न घटते क्वचित, तथा में तत्व निर्देशो मूढ़स्य कुद्र चेतसः। इसमें बताया जा रहा है, जिस प्रकार एक धूल के कण के लिए संभव नहीं कि पूरे सागर को सोख ले, उसी प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति या मेरे जैसा कम बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए
ये संभव नहीं है सत्य को सुनिश्चित करना, सत्य को पूरी तरह जान लेना। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे पहले से अपना बता रहे हैं कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं कि सत्य को पूरी तरह जान लेना, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। ये सब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है किंतु मे हृदय क्वपि पुरुष श्याम सुंदर स्फुरन् समादिशत् कार्यम एतत्त्वत् निरूपणम। हालांकि जीव जो है उसकी सीमित छोटी बुद्धि से जीव के लिए ये संभव नहीं सत्य का पता लगाना, सत्य को सुनिश्चित करना। फिर भी एक श्याम सुंदर, एक ब्लैकिश पर्सनालिटी, एक श्याम सुंदर स्वरूप, शुद्ध चेतना स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हुआ और उसने मुझे उस सत्य को पता लगाने में व्यस्त किया, सेवा में लगा दिया, उस सत्य को पता लगा दिया। इसलिए मैंने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं, मेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस है, मेरी छोटी सी बुद्धि से, सीमित बुद्धि से सत्य को पता लगाना संभव नहीं, लेकिन एक श्याम सुंदर, श्याम व्यक्तित्व का, श्याम कलर का व्यक्ति मेरे हृदय में प्रकट हुआ जो शुद्ध चेतना था। उसने मेरे को सत्य को पता लगाने में एंगेज कर दिया, सेवा में लगा दिया। इसलिए मैंने सत्य को पता लगाने का काम अपने हाथ में ले लिया। इसके पश्चात आगे चौथे श्लोक में वर्णन किया जा रहा है असित एक पर कृष्णो नित्य लीला परायण विक्षते धामनि नित्य सिद्ध गणाश्रिते। आगे वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण जो हैं भौतिकता और आध्यात्मिक इससे ऊपर है, उनका कोई मूल नहीं है। उनका धाम का नाम है वैकुंठ है, और वो धाम जो है उनकी चित्त शक्ति से बनाया गया है। भगवान का धाम किससे बना है? भगवान की कई अनंत शक्तियां, उसमें से भगवान का धाम चित्त शक्ति से बना है, और उनकी आंतरिक शक्ति से बना है। जो वैकुंठ है वो इस भौतिक स्पेस, मतलब भौतिक जगह और भौतिक समय से ऊपर है, और वो निवास स्थान है जो नित्य मुक्त जीव है, उनका निवास स्थान है वैकुंठ। यह भी वैकुंठ का ही वर्णन आ रहा है। जो सारे नित्य मुक्त जीव हैं, जो भगवान के अंश हैं और भगवान की जीव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, उनको भगवान के, जो नित्य मुक्त जीव हैं भगवान की जीव शक्ति के, वे भगवान की लीला में भाग लेते हैं और सहायता करते हैं। जो नित्य मुक्त जीव हैं वो भगवान की लीला में सहायता करते हैं। ये उनका कर्तव्य, असिस्ट इन द लॉर्ड इन पास्ट टाइम्स। भगवान की जो नित्य लीला है उसमें भाग लेना चाहिए और उसमें सहायता करनी चाहिए भगवान।
जो वैकुंठ है ये नित्य मुक्त जीवों का स्थान है और भगवान के नित्य लीलाओं का स्थान है। ये इसमें भौतिक समय काउंट नहीं होता है, वहां पे भौतिक समय चलता नहीं है, इसलिए वहां पे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। वैकुंठ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं है। हम इस भौतिक जगत में हमको भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल का अनुभव होता है, क्योंकि बद्ध जीव के लिए समय भी और स्थान भी है। यहाँ पे अनंत स्थान नहीं है, सब स्थान छोटे छोटे हैं, इवन रहने के लिए जगह भी छोटी है। समय के भी समय तो चलता जाता टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे कुछ भी मुक्त रूप से नहीं, लेकिन बैकुंठ में न तो समय है, न समय की गिनती, वहां घड़ी नहीं है, न समय की गिनती नहीं है, न स्थान की कोई कमी है। वहां पे भूतकाल भी नहीं, वर्तमान काल भी और भविष्य काल भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर आगे 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं, चिद विलास रसे मत्थस चिद गणेर अन्वितः सदा चिद चिद विषय चिद विशेषान्विते भावे प्रसक्तः प्रिय दर्शनः। भगवान कृष्ण हमेशा प्रसक्त है प्रिय दर्शनः, इसको ऐसा बोलते प्रआसक्त। भगवान कृष्ण हमेशा अपने आध्यात्मिक रस में डूबे रहते हैं और उनके आसपास कौन रहता है? सारे मुक्त जीव रहते हैं। हमारे आसपास क्या सारे भौतिक जीव रहते हैं, उनके आसपास सारे मुक्त जीव रहते हैं। और ही इज ऑलवेज एडिक्टेड, वो हमेशा एडिक्टेड रहते हैं। किस चीज में आसक्त रहते हैं? एडिक्टेड मतलब आसक्त रहना। किस चीज में प्रासक्त रहते हैं? हमेशा उस भावों में, उन भावों में अपने आप को आसक्त रखते हैं जो उनके क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है। अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं। और वो सारे को, सारी आंखों का केंद्र बिंदु, जो भी वहां पे मुक्त आत्मा रहती, सबकी आंखें उनकी लीलाओं में ही लगी रहती। सबकी आंखों का केंद्र बिंदु वही। सबकी आंखों का केंद्र बिंदु वही है। इसके बाद आगे 6ठे श्लोक में वर्णन किया जाता है, जीवानां नित्य सिद्धानां स्वाधीना प्रेम लालसा प्रादाते भय स्वतंत्रवम कार्य कार्य विचारने। इसमें वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्ण और उनके शिव, उनके परफेक्ट भक्तों के बीच में, उनके पूर्ण भक्तों के बीच में एक बहुत महान और एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध होता है। कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में एक बहुत महान और एक बहुत आध्यात्मिक संबंध होता है, पूर्ण भक्तों के बीच में। वो भगवान जो आध्यात्मिक ज्ञाता, आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत है, उनके बीच में और अपने पूर्ण भक्तों के बीच में एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध होता है।
इस संबंध को बोलते हैं प्रीति। जैसे हमारी भौतिक जगत में प्रीति होती है, भौतिक जगत में हमारे संबंधियों के साथ में, हमारे संतान के साथ में, हमारे दूसरे मित्रों के साथ में हमारी प्रीति होती है, ऐसे ही भगवान के भक्तों की भगवान के साथ एक अद्भुत, महान, अद्भुत संबंध होता है, आध्यात्मिक संबंध, उसको बोलते हैं प्रीति या प्रेम। ये जो प्रेम होता है, प्रीति होती है जो जीव में, ये उसमें जन्म से ही होती है। ये उसका इन नेचर में, स्वभाव में ये प्रीति होती है, प्रेम होता है भगवान से। लेकिन ये इस भौतिक जगत में जन्म लेते से वो प्रीति कवर हो जाती है ऊपर से, वो प्रीति इस भौतिक संसार में कवर हो जाता है, ढक जाती है वो प्रीति। अदरवाइज जो जीव के स्वभाव में है प्रीति भगवान से, प्रेम इनहेरेंट नेचर में है। और इसमें इस स्वतंत्रता है जीव की, स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से भगवान से प्रीति करने की है। अगर जीव को स्वतंत्रता नहीं रहती तो उसमें फिर रस नहीं आएगा उसको। जीव को प्रीति करने की ये स्वभाव से उसमें है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस भौतिक जगत में आने के बाद उसकी प्रीति ढक गई है, वो प्रीति कवर हो गई है स्वतंत्र रूप से प्रीति करने की उसकी इच्छा, किसी ने फोर्स नहीं किया। इसलिए भगवान कृष्ण जीव को ये स्वतंत्रता देते हैं, पावर देते हैं, शक्ति देते हैं कि राइट एक्शन क्या है और रॉन्ग एक्शन क्या है, सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, उचित कार्य क्या है, अनुचित कार्य क्या है, इसकी सोचने की स्वतंत्रता देते हैं जीव को। और ये स्वतंत्रता देते हैं, और फिर उस स्वतंत्र कार्य के कारण, क्योंकि जीव ने कार्य अपनी स्वतंत्रता से किया है, इसलिए उसके अनुसार उसको फ्रूट मिलता है। भगवान ने नहीं किया, उसने अपनी स्वतंत्रता से कार्य किया है और उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रूट मिलता है। यह उसका स्वतंत्र कार्य था, इसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, क्योंकि जीव ने स्वतंत्र कार्य किया, इसलिए फल उसको स्वतंत्र रूप से वो फल उसको मिलेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं इसमें। छठे श्लोक में इसके बाद सातवें श्लोक में वर्णन आता है, ये शांतु भगवत दास्य रुचिर आसित बलियासी स्वाधीना भाव संपन्ना ते दास नित्य धामनी। अब आगे समझा रहे हैं, अब इन जिन सब जीवों को जो स्वतंत्रता की बात की, सब जीवों को जो लिमिट, सीमित थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, इनमें जिनका भगवान के प्रति ज्यादा टेस्ट रहता है, जिनको अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिलता है, वो वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा के लिए स्थान पाते हैं, और जिनको उसमें टेस्ट नहीं है वो यहीं रह जाते हैं, और यहां का टेस्ट जो है उसको पाते रहते हैं। यहां पे बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि अमंग द माइन्यूटली इंडिपेंडेंट लिविंग, जिनको थोड़ी सीमित स्वतंत्रता मिली है और जिनको उसमें सीमित स्वतंत्रता में भगवान के साथ संबंध में बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिल गया है, भगवान की सेवा करने में जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिल गया है, वो वैकुंठ धाम में जाके
दास्य भाव का स्थान पाते हैं नित्य धाम में जाके, और बाकी लोग यहीं रह जाते, वो फिर किसी और की सेवा करते रहते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं। क्योंकि आज हम भागवत में जैसे पढ़े सुबह, मनुष्य भी पशु, क्योंकि अगर मनुष्य देहात्म बुद्धि में तो पशु है। आगे वर्णन आता है, 8वें श्लोक में वर्णन किया जा रहा है, ऐश्वर्य करिस्ता एके नारायण परायण माधुर्य मोहितास चान्ये कृष्ण दास सुनिर्मल। उन व्यक्तियों में, अब देखिए कि करके स्टेप बाय स्टेप आगे, उन व्यक्तियों में जो भगवान को ऐश्वर्य के साथ सेवा करना चाहते हैं, या उन लोगों में से जो भगवान को इस तरह ऐश्वर्य भाव में भगवान को अपने आप को सेवा करना देखना चाहते हैं कि हम भगवान की नारायण की सेवा में लगे रहेंगे, जो इस तरह भगवान नारायण की सेवा में लगना चाहते हैं ऐश्वर्य के साथ में, जो भगवान को ऐश्वर्य के साथ सेवा करना देखना चाहते हैं, वो नारायण, वो भगवान को नारायण जैसा देखते हैं, पूजा करते हैं। जो लोग भगवान को ऐश्वर्य में सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान को नारायण जैसा देखते हैं। और जो भगवान की माधुरी रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो देखिए इसमें अंतर है। जो भगवान को इन सब सेवकों में, जो सेवा करके ऊपर जाना चाहते हैं, उन सेवकों में जो भगवान को ऐश्वर्य में सेवा करना देखना चाहते हैं, वो भगवान को नारायण के रूप में पूजते हैं। और जो भगवान की स्वीट रूप में, माधुरी रूप में सेवा करना चाहते हैं, भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं ऊपर जाके। आगे 9वें श्लोक में आता है, संभ्रामात् दास्य बोधेः प्रीतिस्तु प्रेम रूपानी ना तत्र प्रणय कश्चित विश्रम्भे रहिते सति। आगे बोला जा रहा है, जो भगवान को ऐश्वर्य में पूजते हैं, सेवा करते हैं, वो उनका मूड रहता है आदर और सम्मान भगवान के प्रति। जो भगवान को ऐश्वर्य में पूजते हैं, उनका मूड रहता है भगवान को आदर और सम्मान करना। इसलिए उनका जो स्नेह है, जो उनका भगवान के प्रति मूड है, वो प्रेम में खत्म हो जाता है, प्रेम या लव में खत्म हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। प्रणय में या अति समीपता भगवान के प्रति नहीं हो पाता, प्रेम में खत्म हो जाता है। और 10वें श्लोक में लिखते हैं कि माधुर्य भाव संपत्तु विश्रम्भो बलवान सदा महाभावा देह प्रीतर भक्तानां हृदय ध्रुवम। लेकिन जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास माधुर्य रस में रहता है, जैसा कि ऊपर बता चुके, जिनका भगवान का माधुर्य रस में रहता है, उनका बॉन्डिंग भगवान के पास और ज्यादा स्ट्रांग और नजदीकी और इंटीमेट हो जाता है।
इसलिए उनका जो अफेक्शन है, उनका जो प्रेम है, महाभाव तक जाता है। प्रेम से भी 9 स्टेज ऊपर जाता है, 9वीं स्टेज में जाता है। प्रेम से भी ऊपर 8 स्टेज ऊपर है, 9वीं स्टेज महाभाव, वहां तक उनका प्रेम जाता है। जिनके प्रेम में स्वीटनेस है, जिनकी भगवान के प्रति जो सेवा है उसमें स्वीटनेस है, जिनका भगवान के प्रति ऐश्वर्य, वो नारायण भाव तक जाते हैं। जिनका भगवान के प्रति स्वीटनेस है, मधुरता है, वो कृष्ण भाव तक जाते हैं, कृष्ण तक जाते हैं। और इस तरह से वो महाभाव तक, उनका मूल महाभाव तक जाता है। ये अंतर है नारायण और कृष्ण में और उनकी सेवा में। 11वें श्लोक में वर्णन आता है, भक्ति विनोद ठाकुर आगे 11वें श्लोक में बता रहे हैं, जीवस्य नित्य सिद्धस्य सर्वम एतत् अनामयम् विकाराश्चिद गतः शाश्वत कदापि न जडान्वितः। कई लोग बोलते हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा में एकता, एक दोनों नहीं हो जाते हैं, तब तक प्रणय या इंटीमेसी या घनिष्ठता बनेगी नहीं आध्यात्मिक मामलों में। उनका कहना है कि जो महाभाव है वो भौतिक विचारों का गलत धारणा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इन ऐसे इम्प्योर अशुद्ध विचारों को के बारे में हम बोलते हैं कि जो ये जीव में अंदर जो अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती, वो स्पिरिचुअल भावना है, स्पिरिचुअल इमोशन है, वो भौतिक इमोशन नहीं। वो जो है भौतिक भाव नहीं है, वो आध्यात्मिक भाव है। आगे 12वें श्लोक में बताया जा रहा है, वैकुंठे शुद्ध चित्तामणि विलासे निर्विकार आनंदाब्दी तरंगिस्ते सदा दोष विवर्जितः। जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे जो भगवान की लीलाएं हैं वो कोई त्रुटि रहित है, दोष रहित है वहां पे लीलाएं। और जैसे सागर में लहरें रहती हैं उसी प्रकार से वो आनंद के सागर की लहरें हैं जो भगवान की वहां पे जो लीलाएं हैं वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो दोष रहित है। तो इसमें जो श्लोक में आया शब्द विकार, विकार उनमें नहीं होता है। विकार भौतिक जगत में होता है, भगवान की आध्यात्मिक जगत की जो लीलाएं होती है उसमें कोई विकार नहीं होता है। इसके बाद आगे 13वें श्लोक में वर्णन आता है, यमेश्वर्ये पराजीवा नारायणं वन्दति माधुरीरस संपन्नः कृष्णम एव भजन्ति तम। भगवान कृष्ण में और नारायण में वैसे कोई अंतर नहीं है।
लेकिन जिनके भाव ऐश्वर्य में है भगवान के प्रति, वो उनको नारायण के रूप, उनकी आंखें उनको नारायण के रूप में देखती है, और जिनकी आंखें उन में माधुरी रस है, वो उनको कृष्ण के रूप में देखते हैं। वास्तव में परम सत्य में कोई अंतर नहीं, दोनों ही परम सत्य, दोनों ही भगवान है, लेकिन देखने का जो मूड है उसके ऊपर वो नारायण है कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। जो लोग परम सत्य की अवस्था में पहुंच गए और भगवान से प्रेम कर रहे हैं, वो ही केवल ये अंतर जान पाते हैं कि नारायण के साथ जो प्रेम है वो ऐश्वर्य के साथ, उनका ऐश्वर्य का प्रेम है, और उसमें आदर और सम्मान रहता है। जो कृष्ण का दर्शन है वो माधुरी के समान है, और उसमें भाव अलग रहता है, लेकिन दोनों परम सत्य। आगे 14वें श्लोक में बताया जा रहा है, रस भेद वसद एको विधा भति स्वरूपतः अद्वैसा पर कृष्णो विलासानंद चंद्रमा। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है, वही परम सत्य, कृष्ण परम सत्य। कंफ्यूज नहीं हो जाए कि उनका सेकंड, उनके विदाउट ए सेकंड उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो चंद्रमा के समान है भगवान, जो अपनी लीलाओं के भाव में हमेशा डूबे रहते हैं, और वो अपने अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग रस है, इसीलिए उनको रसराज बोला जाता है। उनमें अलग अलग रस है, इसलिए अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग वैरायटी देते रहते हैं, हमेशा हर क्षण वैरायटी देते हैं, खाली एक मिनट बाद ही नहीं, हर क्षण नई वैरायटी देते हैं। तो जिनको वैरायटी चाहिए वो तो वैकुंठ है सबसे टॉप मोस्ट। भौतिक जगत में तो फिर भी वैरायटियों से चिपके रहना पड़ेगा कई महीनों, कई सालों, कई वर्षों तक। जैसे किसी ने कोई घर खरीद लिया तो उसको हर क्षण, हर मिनट, हर दिन नहीं चेंज कर सकता है, हर महीने नहीं चेंज कर सकता, हो सकता है कई वर्षों बाद चेंज कर, लेकिन भगवान के पास जब हर क्षण वैरायटी। आगे 15वें श्लोक में बताया जा रहा है, आद्ये आधार भेदश्च देहा देही विभिन्नता धर्म धर्मी पृथक भाव न संति नित्य वस्तुनि। वास्तव में उनके अलग अलग रूपों में भी कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के अलग अलग रूपों में, कृष्ण के अलग अलग रूपों में भी कोई अंतर नहीं है। वहां पे बर्तन में और बर्तन में रखे हुए सामान में भी कोई अंतर नहीं। जैसे यहाँ पे स्टील का बर्तन रहता है, उसके अंदर दूध रहता है, या स्टील का बर्तन रहता है, उसके अंदर पानी रहता है, तो जल अलग चीज है, स्टील का बर्तन अलग है, या ब्रास का बर्तन है, या मिट्टी का बर्तन है, तो बर्तन अलग है और उसमें पदार्थ अलग है, लेकिन वहां पे बर्तन और पदार्थ एक ही है, दोनों कंटेनर और कंटेंट एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वहां पे बॉडी और बॉडी का ऑनर में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे शरीर और शरीर के ऑनर में अंतर है, शरीर का ऑनर मालिक कौन है? आत्मा है। यहाँ पे शरीर और मालिक में अंतर है, बॉडी और ऑनर में अंतर है। वहां पे ऑनर में और शरीर में कोई अंतर नहीं, दोनों ही आत्मा। वहां ऑक्यूपेशन जो हमारा वर्क है, और वर्क और वर्कर में कोई अंतर नहीं, कार्य और कार्य करने वाले में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बद्ध अवस्था में संसार में हमें इनमें सब में
अंतर है। हम यहां पे दोनों को एक नहीं मान सकते कि हमारा शरीर और आत्मा एक है, यहां पे नहीं। तो यहां पे जो अंतर है वो स्वाभाविक है, सब में अंतर है, बर्तन और बर्तन में रखी हुई चीज में अंतर है, लेकिन वहां पे भगवान के अलग अलग रूपों में और भगवान में कोई अंतर, भगवान की अलग अलग लीलाओं में भगवान में कोई अंतर नहीं। उनके भगवान के कृष्ण के अलग अलग रूपों में कोई अंतर नहीं। आगे में 16वें श्लोक में बोला जा रहा है, विशेष एव धर्मोऽस्यो यतो भेद प्रवर्तते तद भेद वसतः प्रीति तरंग रूपिणी सदा। वैशेषिका बताते हैं कि वो गुण जिसके कारण एक वस्तु का दूसरे वस्तु से भेद किया जा सकता है उसको वैरायटी बोलते हैं। वो गुण जिसके द्वारा एक वस्तु को दूसरे वस्तु से भेद माना जाता है उसको वैरायटी बोलते हैं। इस वैरायटी के कारण हम देखते हैं कि जल का परमाणु, जल में भी परमाणु है और वायु में भी परमाणु है और जल और अग्नि में भी परमाणु, इन सब परमाणुओं में डिफरेंस है। तो जो वैशेषिका है उन्होंने जो मटेरियल वर्ल्ड की, भौतिक जगत की वैरायटी के बारे में देखा है, किसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वैरायटी पता नहीं है। और जो ज्ञानियों का शास्त्र है उसमें भी इसके बारे में नहीं है। इसलिए बहुत सारे ज्ञानी लोग जो है ब्रह्म निर्वाण की बात करते हैं या मुक्ति की बात करते हैं, भगवान में विलीन होने की बात करते हैं, क्योंकि उनको वैरायटी का पता नहीं है, उनके शास्त्रों में वैरायटी नहीं। लेकिन वैष्णवों के अनुसार खाली भौतिक जगत में ही वैरायटी नहीं है, बल्कि वैरायटी शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में है। इसीलिए जो परमात्मा है वो आत्मा से अनंत, वहां पे वैरायटी है बहुत आध्यात्मिक जगत, हर चीज में करोड़ों करोड़ों वैरायटी। इसलिए परमात्मा आत्मा से अलग है और आत्मा भौतिक जगत से अलग है, और हर आत्मा एक दूसरे से अलग है। यहाँ हर आत्मा एक दूसरे से अलग है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में वही आत्मा अलग अलग। इन वैरायटी के कारण, इन वेरिएटेडनेस के कारण, इतनी सारी वैरायटी के कारण क्या है कि जो भगवान का प्रेम है वो वेव का रूप लेता है, क्योंकि वेव ऐसा चेंज होता रहता है। हर हम समुद्र में देखें तो इस थोड़ी देर में हर क्षण वेव चेंज होती रहती है। इसलिए भगवान का जो प्रेम है वो वेव के कारण ऐसा वेव जैसा चेंज होता है हर क्षण। इसलिए वो लोग वहां पे बोर नहीं होते, इसलिए वहां विवर नहीं थे कि वैरायटी, इतनी वैरायटी कि हर क्षण वैरायटी है वहां। और इस प्रकार से भगवान में अलग अलग भाव दिखते हैं और उसके कारण अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। ये इसमें एक्सप्लेनेशन इसका दिया जा रहा है। सत्रहवें श्लोक में बताया जा रहा है, प्रपंच मलतो अस्माकं बुद्धिर्दुष्टस्ति केवलम विशेषो निर्मलस्तम मान न चेह भाषते अधुना। मटेरियल कंडीशनिंग के कारण, हमारी भौतिक संपर्क में रहने के कारण, भौतिक संपर्क में बहुत समय रहने के कारण हमारी बुद्धि प्रदूषित हो गई है।
बाय द डर्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड की जो धूल है, भौतिक जगत की जो धूल है, उससे हमारी बुद्धि प्रदूषित हो चुकी है। जैसे किसी कपड़े को या किसी बाहर धूल में रखा जाए डस्ट सड़क के किनारे या कोयले की खदान के, तो काला हो जाता है, चाहे कितना भी उसको धो लो, उसको सुखाने रखेंगे काला हो जाएगा। या सड़क के किनारे कुछ भी ऐसा आइटम पड़ा रहेगा, कोई व्हाइट चीज पड़ेगी, पूरी काली हो जाएगी, कुछ समय बाद प्रदूषित हो जाएगी, धूल ग्रस्त हो जाएगी। उसी प्रकार से भौतिक जो हमारी बुद्धि है, इस भौतिक जगत में रहते हुए तो इसमें धूल लग गई, यहाँ की धूल लग गई, कंडीशनिंग हो गई और पॉल्यूटेड हो गई इस जगत की धूल से, इस जगत के संपर्क में आने से। इसलिए हमें पता नहीं लग पाता कि स्पिरिचुअल वैरायटी क्या है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो ढक चुकी है, पूरी डफर हो गई है, डल हो गई है। तो हमें पता नहीं लगता कि स्पिरिचुअल में कोई वैरायटी होता है। हम सोचते नहीं, भौतिक जगत में ही सारी वैरायटी होता है। हमें पता नहीं लगता है कि कोई बाहर कुछ, इसके बाहर भी तो हो सकता है। इस भौतिक जगत में जहां हम रह रहे हैं, इसके बाहर कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है, अलग चीज हो सकती। लेकिन हमारी डल भौतिक बुद्धि के कारण क्या है कि हम भौतिक जगत में सारी वैरायटी का देखने के बोलते हैं, लेकिन हमको सब जगह उसी प्रकार के लोग दिखते हैं, खाली बस कोई व्हाइट, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा यही, उसी प्रकार के सेम प्रकार के लोग दिखते हैं, सेम प्रकार के पशु दिखते हैं, सेम प्रकार के प्लांट्स दिखते हैं। थोड़ी बहुत कहीं बिल्डिंग के डिजाइन में होता है, थोड़ी बहुत किसी ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बना दिया, इसीलिए हम घूमते फिरते हैं पूरे इस जगत में। लोगों की तो वैरायटी नहीं है, पेड़ पौधों के भी जो भी वैरायटी वो सीमित है, ऑलरेडी बनी हुई, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए आगे 18वें श्लोक में आता है, भगवद जीवयोसो तत्र संबंधो विद्यते अमलः, सातु पंचविधः प्रोक्तो यथात्र समस्तु स्वतः। आगे बताया गया है, इस क्वालिटी या वेरीगेटेड से वैरायटी के गुण के कारण न केवल भगवान में और जीव में अंतर है, क्योंकि इतना वैरायटी है, बल्कि दोनों में एक नित्य शुद्ध संबंध भी है। जैसे एक बद्ध जीव के इस भौतिक जगत में 5 प्रकार के संबंध है, बद्ध जीव के भौतिक जगत में 5 प्रकार के संबंध है, इसी प्रकार जीव के और भगवान के भी 5 प्रकार के संबंध। तो कैसे संबंध है वो? हम 19वें श्लोक में श्रवण करेंगे उस संबंध के बारे में। शांत भावस्तथा दास्यम साख्यम वात्सल्यम एव च कांत भाव इति ज्ञाने, कांत भाव इति ज्ञाने संबंध कृष्ण जीवोय। जो 5 प्रकार के संबंध भौतिक जगत में, वैसे के वैसे 5 प्रकार के आध्यात्मिक जगत में, इनफैक्ट वो आध्यात्मिक जगत से ही आए। शांत
शांत है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 प्रकार के संबंध हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 प्रकार के संबंध है जो भौतिक जगत में इसी प्रकार के संबंध आध्यात्मिक जगत में भी। आगे 20वें श्लोक में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं सारा। भावाकार गता प्रीति संबंधे वर्तते माल अष्टरूप क्रियासार जीवानां अधिकारतः। तो इस प्रकार से भगवान के संग में जो जीव का भावात्मक प्रेम है, आनंद वाला जो प्रेम है, वो उसकी योग्यता के अनुसार और भगवान के संबंध के अनुसार 8 प्रकार के भावों में दिखाई देता है। जीव का भगवान के साथ संबंध 8 प्रकार के भावों में दिखाई देता है। इस पर निर्भर करता है उसकी योग्यता, जीव की योग्यता और जीव का भगवान के साथ संबंध किस प्रकार का। 8 प्रकार के दिखता है, 8 प्रकार की इमोशंस होती है। पहला है पुलक, मतलब उसके हेयर खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग ऑफ हेयर्स ऑन एंड। पुलक मतलब बालों का खड़ा होना शरीर पे। अश्रु मतलब आंखों से अश्रु निकलना। कंप मतलब ट्रेमलिंग, कंपाना। श्वेत मतलब पसीना निकलना। वैवर्ण्य मतलब कलर चेंज होना। स्तब्ध मतलब स्टंड रहना, एक जगह स्तब्ध मूर्ति जैसा हो जाना। स्वर भेद मतलब गले का चौक हो जाना, आवाज नहीं निकल रही। और प्रलय मतलब डिवास्टेशन, सब कुछ चला गया। ऐसा ये 8 प्रकार के जो भाव आते हैं, इसको अष्ट सात्विक भाव भी बोलते हैं। ये जीव में आते हैं, भगवान के साथ उसका कैसा संबंध है उसके ऊपर। ये शुद्ध भक्त में शुद्ध रूप में दिखाई देते हैं। बट बद्ध जीव में यही चीजें होती, बद्ध जीव में भी यही चलता है सारा। भौतिक जगत में भी चीज देखने को मिलती है, लेकिन भौतिक जगत में जो भाव है, अश्रु निकलना, कंपाना, पसीना हो जाना, ये भौतिक जगत में भौतिक भाव है, नकली भाव। भौतिक जगत में इन भावों का कोई महत्व नहीं है। भौतिक जगत में भी अश्रु निकलते हैं, भौतिक जगत में भी कंपाना है, भौतिक जगत में भी हाथ खड़े हो जाते हैं कोई बहुत खुशी की चीज देख के या कोई रोमांचकारी चीज देख के। भौतिक जगत में भी सुनाते सुनाते, हम कई बार अपना व्याख्यान सुनाते हैं तो हम अपना इमोशन सुनाते हैं तो सर गला चौक हो जाता है, हमारा आगे गला बोलना बंद करता है। तो भौतिक जगत में भी लेकिन क्या लिखा है, मटेरियल भौतिक जगत में कंटामिनेटेड है, ये सब दूषित है भौतिक जगत। लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्योर अवस्था। इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर ये बता रहे हैं आगे 21वें श्लोक में बता रहे हैं, शांते तु रति रूपा सा चित्तो उल्लास विधीयनी रति है प्रेम द्विधा दास्य
ममता भावे संगता। जो भक्त दास्य रस में रहते हैं, जो भक्त शांत रस में रहते हैं, उनमें रति के रूप में ये रहता है और या आकर्षण के रूप में रहता है ये भाव। उनको मानसिक रूप से आनंद मिलता है। अगर इसमें आसक्ति भी मिला दे तो दास्य रस में ये अट्रैक्शन हो जाता है। दास्य रस में जाके शांत रस में प्रीति के रूप में रहता है और इससे मानसिक आनंद मिलता है। जब ये अफेक्शन, जो प्रेम है, स्नेह है, अटैचमेंट आसक्ति से मिल जाता है तो ये आकर्षण हो जाता है भगवान के प्रति, शुद्ध व्यक्ति में आकर्षण हो जाता है। आगे और भी बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? बाईसवें श्लोक में आता है, साख्ये रतिस्तथा प्रेमा प्रणयो अपि विचार्येत विश्वासो बलवान तत्र न भयम वर्तते क्वचित। आगे बोला जा रहा है, साख्य रस में ये जो प्योर लव है, अट्रैक्शन है, भगवान के प्रति आकर्षण है, ये प्रणय में बदल जाता है। साख्य में जाके प्रणय में बदल जाता है, इंटीमेसी और भी ज्यादा नजदीक हो जाता है। इसमें फेथ, श्रद्धा और आकर्षण, भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ जाता है। इससे भय खत्म हो जाता है। खोने का भय, भगवान के खोने का भय खत्म हो जाता है। इसके बाद आगे 23वें श्लोक में आता है, वात्सल्ये स्नेह प्रणेता प्रतिद्रव्य मयि सती कांता भावे च तत्श्रवण श्रवम मिलितम वर्तते किला मन रागानुरागिश्च महावतेर विशेषता महातवते अवेर विशेषता। वात्सल्य रस में ये जो अफेक्शन है, स्नेह भाव में चला जाता, बढ़ता रहता है। एक्सटेटिक सेंटीमेंट, बहुत सारे सेंटीमेंट लगते हैं, पर जो कांत भाव है, जो कांत भाव, माधुरी भाव है, जो श्रृंगार भाव है, हाई कंजुगल रस है, उसमें सारे भावना नीचे वाले सारे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य सब मिक्स हो जाते हैं। मान और मान, राग, अनुराग और महाभाव में परिवर्तित होता है। इस तरह से ये प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और कहां पहुंच जाता है? मान, राग, अनुराग, महाभाव में, ग्रेट एक्सटेसी में परिवर्तित हो जाता है। ये बढ़ता बढ़ता है माधुरी भाव। इस तरीके से ये भगवान कृष्ण से प्रेम के बारे में कैसे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। आज अभी चूंकि समय हो रहा है, समय हो गया है, तो हम आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। अभी हमने हाईएस्ट लेवल का जो भाव है, माधुरी भाव का किया, किस तरह से प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसके बाद आगे कैसे होता है ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में ही श्रवण करके आज से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।